नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कई लोग सावन के पूरे महीने का उपवास रखते हैं। इन दिनों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और शिव पार्वती जी की आराधना करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सावन का महीना 2022 में कब से कब तक है, सावन के कितने सोमवार आएंगे और उनकी तारीखें क्या होंगी, और सावन के सोमवार की पूजा विधि और व्रत कथा आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व है। यह महीना भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है। यही कारण है कि लोग सावन को शिव का महीना कहते हैं। श्रावण मास में भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है। यही वजह है कि शिव जी के भक्तों को सावन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ऐसे में जानते हैं कि साल 2022 में सावन कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा। इसके अलावा साल 2022 में सावन के कितने सोमवार आने वाले हैं। साल 2022 में सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। वहीं सावन महीने का समापन 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा। वहीं सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। इसके अलावा सावन का अंतिम सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। साल 2022 में सावन के कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन सोमवार की तिथियां: सावन का पहला सोमवार आएगा 18 जुलाई, दूसरा सोमवार 25 जुलाई, तीसरा सोमवार 1 अगस्त और चौथा सोमवार 8 अगस्त। भगवान शिव की साधना करने से भक्तों को सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। मान्यता है कि भगवान शिव के साधकों की कभी भी पराजय नहीं होती है। भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को किसी भी प्रकार का रोग शोक नहीं रहता है। सावन सोमवार का महत्व: धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए खास होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा सावन का सोमवार वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए भी खास माना जाता है। मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। यही वजह है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य तौर पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब जानते हैं व्रत की विधि के बारे में। सावन सोमवार का व्रत शाम तक रखा जाता है और व्रत के दिन तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद ही भोजन करें। सावन सोमवार की नीचे दी हुई विधि के अनुसार पूजा करें और व्रत करें। व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लें। यदि हो सके तो शिव मंदिर जरूर जाएं। वहां जाकर शिव का विधि विधान के साथ पूजन करें, अन्यथा घर पर ही शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा में गंगा जल, बेलपत्र, सुपारी, पुष्प, धतूरा इत्यादि का प्रयोग करें। भोलेनाथ की कथा भी पढ़ें। शिव जी पे जल या दूध चढ़ाने के साथ नंदी और पार्वती जी को भी दूध या गंगा जल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में अपनी इच्छा अनुसार या फिर घी शक्कर का भोग लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। अंत में भगवान शिव जी की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। अब बात करते हैं सावन सोमवार और सावन के पूरे महीने में रखने वाली सावधानियों के बारे में। हिंदू धर्म के कोई भी व्रत हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और यदि हम बात करें शिव जी के सावन के व्रतों की, तो नीचे दी गई सावधानियां हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। सावन सोमवार के व्रत वाले दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रखता है तो भी उसे अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अनैतिक कार्य करने से सदैव बचना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। सावन में भगवान शिव की पूजा में धतूरे व बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है, इसलिए इन दोनों को हमें अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। सावन के महीने में बैगन खाने से बचें। इसका कारण यह है कि हिंदू शास्त्रों में बैगन को अशुद्ध बताया गया है।
सावन में मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए और इनसे दूर ही रहना चाहिए। सावन हरियाली का मौसम है और इस मौसम में पेड़ पौधों को काटने से बचाएं और खुद भी ना काटें। श्री सोमवार व्रत कथा। इस व्रत कथा को शिव पार्वती का पूजन करने के बाद सादा सोमवार या सावन सोमवार दोनों में आप पढ़ सकते हैं। तो कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था, उसे कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता और इसीलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वे वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत और पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी आयु केवल 12 वर्ष जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भानेज जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना ढुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के व उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। तब साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर ढुकावे पर ले गए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए। अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई
तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उनके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगीं कि महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी जो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इसे और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तब उस लड़के के श्वशुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन देकर और दासियों के साथ बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण रख रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और वह आनंद के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो प्राणी इस सोमवार व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके दुख दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति श्री सोमवार व्रत कथा समाप्त। तो दोस्तों व्रत कथा यहीं समाप्त हुई। इस सोमवार में शिव जी की पूजा कीजिए, इस व्रत कथा को पढ़िए और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ज़रूर कहिए। शिव पार्वती जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।